बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अगर हम उनकी डाइट में ऐड करें तो उनकी ग्रोथ रैपिड होगी या उनकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करेगी। आज के इस वीडियो में हम इन चंद फूड्स को एक्सप्लोर करेंगे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। 1 साल से 5 साल के बच्चों के जो ड्यूरेशन है ये काफ़ी क्रूशल है। इसमें बच्चा ग्रोथ पकड़ता है, डेवलपमेंट होती है, बोन्स की, मसल्स की, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बच्चे की बढ़ जाती है। तो इस टाइम में 1 साल के बाद हर मंथ बच्चा 150 to 200 ग्राम्स वेट गेन करता है और 3 साल के बाद ये ग्रोथ थोड़ी सी अनइवन हो जाती है या थोड़ी सी स्लो हो जाता है ग्रोथ रेट, जो पेरेंट्स के लिए कंसर्न बन जाता है कि बच्चा उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन अगर बच्चा एक्टिव है, अब उसकी डाइट ठीक है, उसका मिल्क कंजम्पशन अच्छा है, वो सॉलिड फूड भी ठीक क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है, खेल रहा है, एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। अक्सर पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि बच्चा मोटा नहीं है, बच्चा वेट गेन नहीं करता। अगर उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट ठीक है तो इट्स हेल्दी। मोटा होना डज़ नॉट मीन कि बच्चा हेल्दी नहीं है। आपकी बॉडी का वेट आपके मसल, आपका फ़ैट, आपकी बोन्स, बॉडी फ्लूइड्स मिल के बनता है। तो अगर उसका मसल मास बच्चे का ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम मसल को और फ़ैट को सेम क्वांटिटीज़ में सामने रखें तो फ़ैट का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मसल। तो बच्चा अगर लीन है लेकिन उसका वेट ठीक है तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। लेकिन अगर वो वीक हो रहा है, अगर लेथार्जिक रहता है, उस तरीके से उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, या बॉडी एक्स की शिकायत करता है, या बार बार कोई ना कोई इन्फेक्शन कैच कर लेता है, बीमार रहता है, तो फिर ये इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि कोई न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो सकती है या बच्चा मैल नरिशमेंट की तरफ जा रहा है। तो उस सूरत में डाइट के ऊपर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है। और इस पीरियड में हम फिर समटाइम्स सप्लीमेंट्स के का भी सहारा ले लेते हैं, क्योंकि हम बच्चे की रिकवरी को डिले नहीं कर सकते। 30% सप्लीमेंट्स काम करते हैं और 70% आपकी डाइट। अब मैं कुछ फूड ऐसे बताऊंगी जो इन ग्रोइंग ईयर्स में फ्रॉम एज 1 to age 5 बच्चों की डाइट में ऐड लाजमी रखें, ताकि उनकी ग्रोथ रेट जो है वो रैपिड रहे और ऑप्टिमल रहे। सबसे पहली चीज़, दही का इस्तेमाल। कम से कम 10 से 12 खाने के चम्मच पूरे दिन में बच्चे के दही होनी चाहिए। इससे उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी बेहतर होती है। इसके अलावा वो ऑप्टिमल ग्रोथ और बहुत हेल्दी तरीके से वेट भी गेन करता है। दूसरी चीज़, पंजीरी, जो आम हमारे घरों में बनती है सूजी के साथ, जिसमें आप सूजी को रोस्ट कर लें लेकिन नट्स को रोस्ट ना करें, उन्हें ऐसे ही पाउडर्ड फॉर्म में सीड्स के साथ और सूजी मिक्स करके वो आधे से 1 चाय का चम्मच बच्चों की डाइट में शामिल करें 1 गिलास दूध के साथ डेली। इसके अलावा साबूदाना का इस्तेमाल, जो आप बॉईल करके दही में ऐड करके दे सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 खाने के चम्मच साबूदाना लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़, यखनी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा आधा कप लाजमी करें। अगर बच्चे वैसे सूप के तौर पे नहीं पीते तो उनके राइस उसमें पका दें या दालों में ऐड करके वो यखनी का बोन ब्रॉथ मटन की इस्तेमाल करें। इसके अलावा जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं कोशिश करें बच्चे की डाइट में वो भी इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर वीनिंग के दौरान, यानी जो 6 मंथ्स के बाद बच्चों को सॉलिड फूड दिया जाता है, अगर उस दौरान हम सारे फूड ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवा दें तो आगे जाके बच्चे के लिए टेस्ट डेवलप करना या फूड अडेप्ट करना या एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। फल कोशिश करें जितने भी सीजनल हैं वो सब बच्चे की डाइट में ऐड करें। इसके अलावा देसी घी का इस्तेमाल, दिन में 2 से 3 चाय के चम्मच देसी घी का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। उनकी हड्डियों के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा टर्मरिक का इस्तेमाल, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एंटीऑक्सीडेंट्स दैट आई रिकमेंड, जिसमें बच्चों के लिए 1/8 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। आप दूध में डाल के दे सकते हैं या आप उनके खानों में जो भी आप मील उन्हें दे रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। और हल्दी को एक्टिवेट करने का तरीका है कि आप उससे हीट करें और उसमें एक पिंच बिल्कुल काली मिर्चों की भी ऐड करें, जिससे जो हल्दी के एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें चाहिए वो एक्टिवेट होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होती है। इसके अलावा दिन में 1 अंडा लाजमी ऐड करें, क्योंकि एक तरह के खाने खा के बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं। तो एग को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं, डिफरेंट रेसिपीज़, डिफरेंट शेप्स, उसमें थोड़ा सा अगर एफ़र्ट करें तो उनके मील में, उनके पूरे दिन की डाइट प्लान में 1 अंडा लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा चीज़ का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल, क्योंकि बाकी चीज़ की जो टाइप्स हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कैल्शियम हमें कॉटेज चीज़ से मिलता है। तो चीज़ का इस्तेमाल आप ऑमलेट्स में भी कर सकते हैं या सैंडविचेस में ऐड कर सकते हैं
या जो प्रोटीन के आप शामी कबाब चिकन के या मटन के छोटे छोटे नगेट्स या कटलेट्स इसमें भी ऐड किए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की डाइट में मुनक्का ऐड करें। जिन बच्चों में ख़ास तौर पे आयरन की कमी है या बच्चे बॉडी पेन्स की शिकायत करते हैं या बहुत लेज़ी हो रहे हैं, उनमें आयरन की कमी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना बहुत ज़रूरी है लेवल्स को। फिर उसके बाद उनकी डाइट में ब्लैक रेज़न जिन्हें मुनक्का कहते हैं वो ऐड करें। रात के भीगे हुए 5 से 6 उसके जो दाने हैं उनको सोख कर दें और सुबह उठ के अगर बच्चे को पानी पी लेते हैं तो वो पानी भी पिला दें और साथ मुनक्का भी। इसके अलावा एक खजूर डेली किसी ट्रीट के तौर पे या शाम को किसी स्नैक के तौर पे स्नैक के साथ खजूर का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। इसके अलावा 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल का इस्तेमाल दिन में किसी भी एक मील पे, जब किसी सालन के साथ आप रोटी दे रहे हैं या कोई दही का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो उसमें 1/4 चाय का चम्मच आप सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करके दे दें। हेल्दी फैट्स हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी बोन्स के लिए, ख़ास तौर पे जिन बच्चों को मसल एक्स होते हैं, मसल पेन की शिकायत करते हैं, उन बच्चों में ये पेन रिलीफ में भी हेल्प करता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इसके अलावा आप मरहम के ऐप के थ्रू मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।